क्या तुमने कभी सोचा एक स्कूल का टॉपर एल्टो भी नहीं खरीद पाता? और दुनिया में ऐसे हजारों एग्जाम्पल्स हैं जो 10वीं फेल होने के बावजूद भी BMW मर्सिडीज में घूमते हैं। अगर सच में पढ़ाई करके ही करोड़पति बनते तो हमारे टीचर सबसे पहले करोड़पति होते। अगर कॉलेज की डिग्री से रोल्स रॉयस मिलती तो हमारे प्रोफेसर से स्कूटर पर नहीं आते। जरा सोचो, कॉलेज में बिजनेस स्टडीज पढ़ाने वाला टीचर खुद बिजनेसमैन क्यों नहीं होता? बचपन से हमें यह झूठ सुनाया गया है कि सिर्फ डिग्री ही जिंदगी बनाती है, लेकिन असल सच यह है कि डिग्री सिर्फ नौकरी तक लेकर जाती है। करोड़पति बनाते हैं तुम्हारे स्किल्स, तुम्हारे आइडियाज और रिस्क लेने की हिम्मत। जो सीखा है उसको काम में लो, मगर अपना फोकस रखो नॉलेज को स्किल में बदलने का, क्योंकि करोड़पति वो बनता है जो अपनी सोच बदलता है। आगे बढ़ने के लिए क्या होना जरूरी है, आगे बढ़ने के लिए क्या क्या सीखना जरूरी है? मैं कहता हूं आगे बढ़ने के लिए छोड़ना जरूरी है। आगे बढ़ने के लिए बहुत सारी चीजें छोड़नी जरूरी है। और अंग्रेजी की एक लाइन है, नीचे लिखा है ड्रॉप द बैगेज, ड्रॉप द बैगेज। आपने बस में ट्रेवल किया है गाइस? बस में जब आप ट्रेवल करते हैं और आपके हाथ में एक बैग है, क्या बस का कंडक्टर उस सूटकेस का वजन चेक करता है? नहीं करता। आप ट्रेन में जब ट्रेवल करते हैं तो क्या ट्रेन वाला टीटी साहब या ट्रेन की एंट्री पे आपका वजन चेक होता है? आपने ऑटो की भी सवारी करी होगी, ऑटो में जब अंदर घुसते हैं तो ऑटो वालों के आपका वजन चेक करता है कि आप 10 किलो सामान ले जा रहे हैं कि 15 किलो की 20 किलो? नहीं। लेकिन जब आप जहाज में फ्लाई करते हैं तो क्या एयरपोर्ट वाले आपका वजन चेक करते हैं? तो जवाब है हाँ। क्यों? क्योंकि चलने के लिए वजन हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, उड़ने के लिए हल्का होना पड़ता है। उड़ने के लिए आपको हल्का होना पड़ता है। अगर आप एक पागल जैसी काम की शुरुआत धीरे धीरे करो, डिसिप्लिन कष्ट से आएगा। अपने आप को कष्ट दो और अपने ऊपर नजर रखो। एक शेड्यूल बनाओ और शेड्यूल छोटा बनाओ। सुबह उठो, सोचो आज मुझे 3 घंटा पढ़ना है, बस 1 मिनट। आप 3 घंटे का शेड्यूल बनाओगे तो तुम्हारा मन बगावत करेगा, कहेगा नहीं नहीं 3 घंटे का नहीं 10 घंटा। बन की आदत है बड़े बड़े प्लान बनवाना, करना कुछ नहीं। मैंने बुरे वक्त से अपने आप को जब जब निकाला, एक ही थीम पे काम किया, रोज 1% अच्छा बनूंगा, रोज 1% अच्छा बनूंगा। भारत के आदमी में क्या प्रॉब्लम है? पूरी जिंदगी कसरत नहीं करेगा, एक दिन जिम जाएगा, उसी दिन सब उठा के आएगा जैसे उसी दिन बनेगी। अब बनेगी नहीं, तू गया, तू कल से आएगा ही नहीं। दिवाली के टाइम पे भारत की महिलाएं जो सफाई अभियान छेड़ती है, जो दुर्गा माता बनती है, वो आपको नहीं लगता कि अगर थोड़ा थोड़ा कोना रोज साफ करे तो दिवाली के दिन तो सफाई की जरूरत ही नहीं है? लेकिन नहीं, मैं दुर्गा बनूंगी दिवाली पे, पूरा एक साथ ही करूंगी। ये जो एक साथ की आदत है ना भारत के आदमी की, ये क्या जंग जीतेगा तू एक दिन में? कुछ नहीं होगा। रोज थोड़ा थोड़ा कर, रोज थोड़ा थोड़ा कर। दुनिया सफलता में बस एक चीज चाहिए, कहानी उन्हीं के ज्यादा नहीं, समय। आप जिसके पीछे समय दीजिए ना वो आपका होगा। अभी जो आपका है ना उसके पीछे समय दिए है, और जो आपका है ना उसका समय थोड़ा छीन के देखिए, समय मत दीजिए, देखिए वो किसी और का हो। क्या लोग आपको बोल रहे हैं तुम पागल हो गए हो? अगर नहीं बोल रहे हैं तो समझ लो सफलता भी दूर है। बोलना चाहिए, क्योंकि हर सफल इंसान को आम लोगों ने पागल ही तो बोला है। एपीजे अब्दुल कलाम लोग पागल बोलते थे, धीरू भाई अंबानी लोग पागल बोलते थे, कसन भाई पटेल लोग पागल बोलते थे, महेंद्र सिंह धोनी लोग पागल बोलते थे। पागल हो गया ये, सरकारी नौकरी छोड़ के बैट उठा के दौड़ता फिरता है, पागल। अगर लोग आपको बोल रहे हैं तो पागल हो गया है तो समझ लेना मामला अभी सही चल रहा है। और अगर अभी पागल नहीं बोल रहे हैं मतलब समझ लो तुम्हारा अभी कुछ होने वाला, थोड़ा जोर और लगाना पड़ेगा। रिस्क लेना ही है, अगर कुछ भयंकर करना है जीवन में तो रिस्क लेना ही पड़ता, अनिवार्य है। अकेले हारना और अकेले में रोना ही दुनिया में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है। अकेले चलने से मन डरो, क्योंकि सक्सेस, सिंहासन और शमशान अकेले ही जाना पड़ता है दोस्त, अकेले। अपने कमरे का दरवाजा और अपने दिल का दरवाजा बंद कर लो। ना किसी दोस्त के लिए जगह हो, ना किसी प्यार के लिए जगह हो, और जब वो कमरे का दरवाजा खुले और आप बाहर निकलो, पूरी दुनिया आपके लिए ताली बजा रही हो। आप ट्राई कर रहे आएंगे तो थोड़े धंधा बना पाएंगे। आप 6 महीने ट्राई कर रहे थोड़े धंधा बना पाएंगे। 1 साल हो गई, ऐसे नहीं चलता। जिस आदमी ने सफल होना है वो ठान के बैठता है कि जब तक सफल हो ना जाऊं मैं काम ही नहीं छोड़ूंगा। जब तक जिंदा हूं मेरे को इधर सफल होने का है, तो जितनी बार भी असफल हो जाऊं भैया फिर उठूंगा, फिर ललकारूंगा, फिर हुंकारूंगा, फिर लड़ूंगा, फिर जीतूंगा। राइट। दूसरों पे ध्यान मत दो, ये गुनाह अजीम है। दूसरों पे ध्यान देना ही नहीं है,
कि इनको इस रंग का टी शर्ट नहीं पहनना चाहिए। क्यों नहीं पहनना चाहिए भाई? बहुत अच्छे रंग है ये। सिर्फ खुद पे ध्यान दो। पैसे से ज्यादा इंपॉर्टेंट है टाइम, इसलिए टाइम की इज्जत करो। पैसा तो दोबारा मिल जाएगा, टाइम दोबारा नहीं मिलेगा। तो मुकेश अंबानी कैलकुलेट करता है कि कितने घंटे मैंने कितना कमाया। मजदूर कहता 500 कमा लिया आज बहुत है। रिलेशन कोई मायने नहीं रखता। ताकत रहेगी तो सारे रिलेशन अपने आप रहेंगे, कोई कहीं नहीं जाएगा। ताकत खत्म, रिश्ते खत्म। कुछ चीजें हैं जो तुम अगर समझ जाओ ना तो तुम उसी पैटर्न पे काम करना शुरू कर दोगे। जिंदगी में जिसको मिलता है ना उसको कभी कदर नहीं होती, इसलिए ध्यान रखना। अपने बच्चों को साम्राज्य छोड़ के जाने के चक्कर में मत रहना। बत्ती लगा देंगे, उनको जिंदगी में खड़ा करना। मेरे बच्चे मर्सिडीज से जा सकते हैं स्कूल, अगर टैक्सी में लटक के जाओ, तुम्हारा बाप लटक के गया, मर्सिडीज में जाए। पापा पता है, मुझे पता है साला बापू तू बहुत खतरनाक है। मर्सिडीज से जा सकते हैं, टैक्सी में लटका के भेजता हूं चेतन जी। टैक्सी में जाओ, तुम्हारा बाप पैदल गया है, जाओ टैक्सी में लटक के। और ये मर्सिडीज कैसे आती है? तुम्हें चुनना होगा, तुम्हें अपनी जिंदगी का चुनाव खुद को करना होगा। अपनी जिंदगी का निर्माण वो करता है जो चुनता है। जो काम करो उसके पीछे डिफरेंस दो और अच्छा वाला दो। जैसे तुम कहो कि मैं साइंटिस्ट हूँ, इसमें लिखा है सिगरेट पीने से कैंसर होता है, तो मैं प्रयोग कर रहा हूँ कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो प्रजा तो जनता को लगे यार बड़ा एडवेंचरस आदमी है, तो यार रिसर्च कर रहा है लड़का। हम तो इसे नशेड़ी समझ रहे थे। बिजनेस में कोई आपको सिखा नहीं सकता है, खुद सीखना पड़ता है। और जो सीखना चाहता है उसके लिए इतना कुछ है सीखने के लिए जिसकी कोई हद नहीं। वो रोड पे चलते चलते भी सीख सकता है। चारों तरफ उसको आइडियाज नजर आएंगे, अपॉर्चुनिटीज नजर आएगी, अगर आपका माइंडसेट वैसा है तो। जिस व्यक्ति के पास डिसीजन लेने की क्षमता नहीं है वो व्यक्ति जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता, फिर उसकी लाइफ के डिसीजन कोई और लेगा। अगर किसी काम में सफलता चाहते हो, उस काम को अपनी मौज बनाओ। अगर इन कामों के लिए मन बहाना बना रहा है तो आपके विकास को कोई रोक नहीं सकता, कोई माई दलाल आपके विकास को रोक नहीं सकता। और इन कामों के लिए अगर बहाना बना रहा है तो आपके को भी कोई माई दलाल रोक नहीं सकता। प्रैक्टिस का बहुत बड़ा खेल है। प्रैक्टिस से बड़े बड़े पहाड़ हिट गए। मैं एक कहानी सुना रहा था उस दिन भी किसी को, पाब्लो पिकासो की। पाब्लो पिकासो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ पेंटर हुए। पाब्लो पिकासो न्यूयॉर्क में एक स्ट्रीट में घूम रहे थे तो एक लेडी उनसे टकराई। वो लेडी ने पहचान लिया, यू आर पाब्लो पिकासो, मैंने आपको पहचान लिया। भागी भागी गई, एक पेपर लेके आई और पाब्लो के हाथ में दिया। सर आप एक बहुत बड़े पेंटर हैं, कैन यू ड्रॉ समथिंग फॉर मी? उसने एक पेपर लिया, एक पेंसिल लिया और कुछ स्केच ड्रॉ किया उस लेडी के हाथ में। 30 सेकंड में पलट के दिया। उसने बोला, लेडी दिस इज फॉर यू, दिस इज पेंटिंग वर्थ 50 लाख। लेडी को तो विश्वास ही नहीं हुआ कि हाउ अ पर्सन पेंट अ पेंटिंग इन जस्ट 30 seconds, what rupees? 50 lakhs। तो वो लेडी गई 3-4 जगह से उसका रेट पता किया। उसने बोला, इट्स अ पाब्लो पिकासो पेंटिंग मैम। उसने बोला, यस इट्स अ पाब्लो पिकासो पेंटिंग। कितने का खरीदोगे? मैडम कम से कम 50 लाख रुपए हम आपके दे सकते हैं। लेडी वाज शॉक्ड, माय डियर। उसने पता किया पाब्लो पिकासो कहाँ रहते। ढूंढते ढूंढते पाब्लो पिकासो के पास पहुंची। सर आपने मुझे पहचाना, मैं वही लेडी हूँ, मैं आपको मिली थी, आपने मेरे लिए एक पेंटिंग ड्रॉ करी थी 30 सेकंड में 50 लाख रुपए की। 50 लाख की है सर? उसने बोला, यस आई नो, मैंने बनाई है। उसने बोला, सर मैं सीखना चाहती हूँ 30 सेकंड में 50 लाख की पेंटिंग कैसे बनाई है। पाब्लो ने कहा, लुक मैम, जो पेंटिंग आपने 30 सेकंड में 50 लाख की बनी हुई देखी, उसको बनाने के लिए मुझे 30 साल लगे। अपना नहीं पूरा होगा मेरा, आग लगा दूंगा साला जमाने में। मेरा ड्रीम पूरा नहीं होगा। मैं सेल्स का आदमी हूं ना साहब, थोड़ी कोई लिमिटेड सीट है। अगर लिमिटेड सीट वाली बात होती, कुछ और बात होती, मैं बिल्कुल आपसे बोलता कि अरे कोई बात नहीं, एक नहीं कोई और है नहीं है। यहाँ अगर आपसे कोई बोले कि आपका अगला ड्रीम पूरा नहीं होगा तो आप पे क्या बीतेगी? तो आपका पूरा नहीं होगा, पहले तो मैं यही नहीं सोच सकता पूरा कैसे नहीं होगा। अगर मैंने कोई सपना देखा है तो उसको अधूरा छोड़ने के लिए थोड़ा देखा साहब। अगर मैंने सपना देखा तो पूरा होना होगा। अगर जवानी में भी डर लग रहा है तो बेकार है जवानी। जब सपने ही देखने हैं तो इतने बड़े बड़े देखो कि जो सुन ले वो बेहोश हो जाए। मैं तो सबको एक ही बात बोलता हूं भाई, 18 से 25 साल की एज में पूरा जोर लगा दो। दोस्त छोड़ दो, सोशल मीडिया छोड़ दो, बाबू सोना छोड़ दो। अगर ये सब नहीं छोड़े तो फिर एक ही चीज छोड़नी है, उसका नाम पता क्या है? सपने देखना छोड़ दो। तुम्हें डिसाइड करना है।